गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 10। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए बेसिक पोस्ट एपीआई विद MongoDB बाय यूजिंग Node.js एंड एक्सप्रेस आल्सो। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर एक गेट एपीआई क्रिएट की थी जिसके थ्रू हमने डेटा को रीड किया था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है रेस्ट एपीआई का जिसमें हम डेटा को रीड करने वाले, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट भी करने वाले हैं। तो गेट एपीआई के थ्रू हमने यहाँ पर डेटा को रीड कर लिया है। अब बात आती है डेटा को इंसर्ट करने की, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक पोस्ट एपीआई। तो गाइज मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो इसका नाम भी रख लेते हैं हम रेस्ट एपीआई। ओके, मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ पोस्ट एपीआई। आप पोस्ट एपीआई भी बोल सकते हैं, पोस्ट मेथड, पोस्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस मॉड्यूल को एसेज किया हुआ है और कनेक्शन app.js नाम की जो फाइल थी उसको भी यहाँ पर मैंने एसेज किया हुआ है, यानी कि मैंने MongoDB के साथ कनेक्शन को बिल्ड किया हुआ है। यदि आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें किस तरीके से मैंने गेट एपीआई को क्रिएट किया है। ओके, अब बात करते हैं पोस्ट एपीआई की। तो उसके लिए गाइज मुझे यहाँ पर ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करके कॉल करना पड़ेगा पोस्ट मेथड को, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक राउट्स। आप डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और राउट आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गेट डेटा कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे विद इन द एरो फंक्शन, ठीक है, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे और इस एरो फंक्शन में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा रिक्वेस्ट हैंडलर पैरामीटर को। रैक का यूज़ करेंगे एंड रेस्पॉन्स के लिए रेस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट एपीआई है वो क्रिएट हो चुकी है। अब सर्वर से क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड हो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रेस पैरामीटर का और कॉल करूँगा सेंड फंक्शन को, ठीक है, ताकि सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड कर सके। और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दूंगा, डेटा इज सेंड टू क्लाइंट थ्रू THRUGH थ्रू ब्रू लिखा गया, ठीक है, क्लाइंट बाय सर्वर। ओके, डेटा इज सेंड टू क्लाइंट बाय सर्वर, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैकटिस का यूज़ करेंगे और चेक करते हैं कि हमारा जो पोस्ट मेथड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नोडमन को चालू करेंगे, NODEMON नोडमन, और फाइल का नाम है हमारी restapi.js, ठीक है। तो नोडमन हमारा यहाँ पर चालू हो चुका है। यदि आपको नहीं पता नोडमन किस तरीके से वर्क करता है, क्यों क्या होता है, क्यों इसका हम यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, तो प्लीज़ Node.js की प्लेलिस्ट जाकर एक्सेस करें और अपने डाउट को क्लियर करें। अब यहाँ पर गाइज लास्ट लेक्चर में तो मैंने लोकल सर्वर के थ्रू ही आपको गेट एपीआई कैसे काम करती है वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट एपीआई के लिए पोस्टमैन का। तो ये पोस्टमैन का आपको आइकन दिख रहा होगा VS कोड में, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सटेंशन में जाकर आप इंस्टॉल कर लेना और उसमें आपको साइन इन भी करना पड़ेगा, जो कि आपको जंप कराएगा सीधा क्रोम पर, और वहाँ पर आप साइन इन करके वापस आ जाना VS कोड के अंदर। देन आपको पोस्टमैन पर क्लिक करना है, ठीक है। पोस्टमैन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू HTTP रिक्वेस्ट। देन आपने HTTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एटसेट्रा। लेकिन जो हमारे जो बेसिक मेथड होते हैं वो सिर्फ 4 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। पैच का भी यूज़ करता है, वो बताऊंगा कि क्यों करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MongoDB से डेटा को रीड करा लेते हैं गेट एपीआई का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा URL लोकल सर्वर का http:// होस्ट। स्पेलिंग एकदम सही रखना, ठीक है, वरना काम नहीं करेगा। कोलन, देन उसके बाद पोर्ट 5000 है और यहाँ पर हमें राउट पास करना पड़ेगा। राउट है हमारा गेट डेटा। ओके, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डेटा। अब जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर जो भी हमारा MongoDB में डेटा है वो यहाँ पर रीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गेट एपीआई का यूज़ करके डेटा को रीड कर लिया। आप कंसोल में भी देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल विद सर्वर, यानी कि MongoDB का जो हमारा जो सर्वर है उसके साथ हमारा कनेक्शन भी सक्सेसफुली हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं पोस्ट एपीआई की। तो पोस्ट एपीआई में हमने पास किया है कि क्लाइंट को क्या सेंड होना चाहिए, डेटा इज सेंड टू क्लाइंट बाय सर्वर, ठीक है, ये रेस्पॉन्स सेंड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं गेट की जगह यूज़ करूँगा पोस्ट का और फिर से एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा
और देखो अब यहाँ सर्वर ने क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स सेंड किया है, डेटा इज सेंड टू क्लाइंट बाय सर्वर। ठीक है, अब बात आती है डेटा को इंसर्ट करने की। हमने यहाँ पर कंफर्म किया है कि हमारी पोस्ट एपीआई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो काम कर रही है क्योंकि सर्वर से क्लाइंट को रेस्पॉन्स जा रहा है। अब बात करते हैं डेटा को इंसर्ट करने की। देखिए डेटा इंसर्ट कैसे होगा, सेम प्रोसेस है जो कि हमने गेट एपीआई में यूज़ किया था। यहाँ पर हमें उस मॉड्यूल को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमने एक्सपोर्ट किया था कनेक्शन ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर, ये डीबी कनेक्शन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा डीबी एंड यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा डीबी कनेक्शन को। ये एक मेथड है जो कि हमने एक्सपोर्ट किया था और ये एक प्रोमिसेस क्रिएट हुई है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अवेट का। अगर मैं अवेट का यूज़ नहीं करूँगा तो ये प्रॉमिस पेंडिंग में चली जाएगी और हमें कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो अवेट यूज़ होता है वो होता है एसिंक फंक्शन के अंदर, तो मैं इस एरो फंक्शन को एसिंक बना देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा इंसर्ट मेथड का। अभी हम गाइस स्टैटिकली डेटा को इंसर्ट कराएंगे, देन उसके बाद डायनेमिकली। ओके, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल जिसका नाम है रिजल्ट, और डीबी वेरिएबल का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चीज़ हुआ है, इस डीबी वेरिएबल के अंदर हमारा डीबी कनेक्शन यानी कि डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो पूरा का पूरा इस वेरिएबल के अंदर है, तो हमने डीबी वेरिएबल का यूज़ किया। देन उसके बाद हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड को। अब यहाँ पर दो इंसर्ट मेथड है, इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मेनी। तो यहाँ पर हम एक डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट वन का। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक क्या है, प्रॉमिस है, ये भी एक क्या है, प्रॉमिस है। तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेंगे अवेट। अवेट का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉमिस पेंडिंग जाएगी और डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट को रेस्पॉन्स नहीं जाएगा। ठीक है, क्लाइंट को रेस्पॉन्स नहीं जाएगा, डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट करते हैं, मतलब एक डेटा क्रिएट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, और वो होगा विद इन द कर्ली ब्रेसेस नेम, और यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं क्या, सोहन। ठीक है, रोल नंबर दे देता हूँ मैं 44 और क्लास। ठीक है, क्लास इसकी रहेगी बच्चे की 4th, इसको 4th क्लास में भेज देते हैं हम। और कोड कंप्लीट पैनल में शो हो तो यहाँ पर गाइस यूज़ कर लेंगे Alt+Z का। ओके, अब यहाँ पर कोड सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये और ये, और एक काम करते हैं ना, फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, सिंपल। अब ठीक है, तो अब पता लग रहा है कि हमारा ये एक डॉक्यूमेंट है। ओके, अब जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा तो डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा, देखो कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर। अब मोंगोडीबी में चेक करते हैं कि डेटा सेंड हुआ है कि नहीं, तो मैं रिफ्रेश करूँगा या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। देखो सोहन 44 4th, लेकिन क्लाइंट को क्या रेस्पॉन्स जा रहा है सर्वर से, क्लाइंट को सर्वर से सिर्फ ये रेस्पॉन्स जा रहा है, डेटा इज सेंड टू क्लाइंट बाय सर्वर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को ये रेस्पॉन्स जाए कि भाई जो तुमने डेटा सेंड किया है स्टैटिकली वो डेटा सेंड हो गया है, वो डेटा सेंड हो गया, उसी की रिपोर्ट जाए, ये ना जाए जो मैंने स्ट्रिंग पास की है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेंड मेथड के अंदर इस रिजल्ट वेरिएबल को पास कर दूंगा। ओके, सेव करेंगे और फिर से जाएंगे पोस्टमैन में। अब फिर से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो अब देखो ये क्या दे रहा है, एक्नॉलेज ट्रू इंसर्टेड आईडी, यानी कि डेटा क्या हो रहा है, वो सेंड हो रहा है। उसने बता दिया क्लाइंट को कि भाई तुम्हारा इस आईडी के नाम से डेटा सेंड हुआ है। तो मोंगोडीबी में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से एक डेटा सेंड हो चुका है। मैं इसको टेबल फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि रीड करने में हमें आसानी हो। सोहन और सोहन, 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, ये था स्टैटिकली। अब बात आती है डायनेमिकली। डायनेमिकली कैसे हम डेटा को सेंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट एपीआई के थ्रू या पोस्ट मेथड के थ्रू या फिर पोस्ट फंक्शन के थ्रू जो डेटा सेंड होता है वो बॉडी में सेंड होता है। बॉडी में सेंड क्यों होता है, क्योंकि जब आपको लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड करना होता है तो आप पोस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्ट एपीआई के थ्रू डेटा बॉडी में सेंड होता है और लार्ज अमाउंट जो डेटा होता है वो बॉडी में ही सेंड हो सकता है, ना कि हेडर में। गेट एपीआई के थ्रू जो डेटा सेंड होता है वो लिमिटेड डेटा सेंड होता है, इसलिए वो जाता है हेडर में। ओके, तो हमें पता लग गया
कि पोस्ट एपीआई के थ्रू जो डेटा सेंड होता है वो बॉडी के अंदर होता है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डायनेमिकली डेटा को सेंड करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कमेंट भी दे देता हूँ ताकि हमें पता लगे हमने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको दोबारा से। तो यहाँ पर हमने ये स्टैटिक डेटा क्रिएट किया था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब डेटा कहाँ सेंड होता है पोस्ट एपीआई के थ्रू, बॉडी में सेंड होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडलर का, और मैं कह दूँगा कि जो मेरा डेटा, जो मेरी रिक्वेस्ट है डेटा को सेंड करने की, वो किस में हो, बॉडी में हो। ऐसे इसको पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, रिक्वेस्ट किस में हो, बॉडी में हो। ओके, कंट्रोल एस करेंगे और फिर से जाएंगे लोकल होस्ट में। अब डेटा को सेंड कैसे करेंगे, देखो डायनेमिकली करना है तो डायनेमिकली से डेटा को सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है प्रॉम्प्ट्स, ये होता है बेसिकली गेट के लिए यूज़ होता है। अब आपको डेटा कहाँ सेंड करना है, बॉडी में। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। अभी रो को सिलेक्ट करेंगे। अब जो यहाँ पर जो डेटा सेंड होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किस में लिखा जाता है, जेसन के थ्रू। और जेसन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेंड करता है, ठीक है। जेसन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ पर सेंड हो जाए, वो सर्वर पर सेंड हो जाए। और सर्वर किसको सेंड कर दे, क्लाइंट को सेंड कर दे। ओके, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जेसन। अब मैं इसको वापस से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें क्लाइंट का रेस्पॉन्स दिखाई देता है, और यहाँ से हम डेटा की जो भी रिक्वेस्ट है, मतलब कि मैं कहूँगा कि भाई ये डेटा है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एनीथिंग कि ये डेटा है, और मैं फिर ये मैंने बॉडी में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये है ना, देखो रैक डॉट बॉडी, तो बॉडी में मैंने लिखा है ये डेटा। मुझे एपिक पेन यूज़ करना ही पड़ेगा, बननी नहीं बात। तो देखो मैंने बॉडी में क्या डेटा लिखा है ये, और मैं रिक्वेस्ट कहाँ से सेंड करूँगा, यहाँ से। ओके, समझ में आ गया होगा उसका मतलब रैक डॉट बॉडी का कि क्या है। और फिर वो डेटा सेंड कहाँ हो जाएगा, मोंगोडीबी में, क्योंकि मैं तो ये रिक्वेस्ट दे रहा हूँ ना कि ये डेटा सेंड हो। वो कहाँ सेंड हो जाएगा, मोंगोडीबी में। और सर्वर क्लाइंट को क्या सेंड कर देगा, सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड कर देगा। क्या रेस्पॉन्स सेंड करेगा कि भाई ये जो डेटा है ना वो सेंड कहाँ हो चुका है, वो मोंगोडीबी में सेंड हो चुका है, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ से। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसको डायनेमिकली सेंड कर सके किसमें, मोंगोडीबी में। तो हम यहाँ पर नाम रखते हैं क्या, SRK, हमारे शाहरुख खान भाई। और रोल नंबर रखते हैं यहाँ पर 34, और क्लास यहाँ पर रखते हैं शाहरुख भाई की, जहाँ में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इनको आज हम करा देते हैं बीटेक इन CS में, ठीक है, इन CSC। ओके, अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेटा को सेंड करूँगा तो यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। ये डायनेमिकली जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं तब हो रहा है ये। जब हम स्टैटिकली डेटा को सेंड कर रहे थे तब यहाँ पर हमें एरर शो नहीं हुआ था, तब वहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट ट्रू दिखाई दे रही थी और वो बता रहा था कि डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पर क्लाइंट को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो हम एक ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एक जो ऑब्जेक्ट है वो सेंड कब होगा, जब वो स्ट्रिंग की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो तब सेंड होगा। और स्ट्रिंग की फॉर्म में वो कैसे चेंज होगा, हमें यहाँ पर जेसन को कॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जेसन को कॉल किया नहीं है, तो जेसन को कॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का, एंड कॉल करेंगे यूज़ मेथड को, ठीक है, यूज़ मेथड को। देन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्सप्रेस वेरिएबल को, और यहाँ पर मैं एसेज कर लूँगा जेसन मेथड को, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और दोबारा फिर से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं कि हमारा डेटा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है मोंगोडीबी में। चलो ये तो एक बात है कि हाँ भाई क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड नहीं हुआ है, लेकिन मोंगोडीबी में सेंड हुआ है कि नहीं। देखो अभी सोन है, देखते हैं SR क्या आता है कि नहीं आता है। देखो डेटा सेंड नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं सेंड हुआ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं जैसे ही सेंड पर क्लिक करूँगा, अब आपको यहाँ पर एक्नॉलेज देखने को मिलेगी, ट्रू और इंसर्टेड ID दिस। और अब हम जाएंगे किस में, मोंगोडीबी में,
और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा SRK, और वो किस क्लास में है, BTech इन CSC। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया किस तरीके से डायनेमिक डेटा सेंड होता है MongoDB में, डायनेमिकली किस तरीके से डेटा सेंड होता है MongoDB में। अब ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेंड किया MongoDB में। अब बात आती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट की। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे सेंड करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज। इंसर्ट वन मेथड की जगह आपको यहाँ पर यूज़ करना है इंसर्ट मैनी। तो इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, और ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट वन की जगह कर देते हैं इंसर्ट मैनी का यूज़। बाकी सेम रहेगा रेक डॉट बॉडी। ठीक है, और फिर से जाएंगे लोकल होस्ट में, एंड फिर से जाएंगे पोस्टमैन में। पोस्टमैन में जाने के बाद अब यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेंड करना है, तो मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को जो है बॉडी में टाइप भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा एक एरे के अंदर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हटा देता हूँ। हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक एरे, और इस एरे में हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एरे ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा, एरर मिलेगा। तो कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देते हैं उसी को सेम, और यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं। आपके सलमान भाई को भेजते हैं बीटेक करने SK में, और इनका रोल नंबर रख देते हैं 33, शाहरुख भाई के पीछे जस्ट। ठीक है, अब ये 2 हो गए यहाँ पर, और एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं आमिर, और इनका रोल नंबर रख देते हैं हम क्या 35। ये भी किस में है, बीटेक में। ओके, तो जैसे ही मैं डेटा को सेंड करूँगा तो अब यहाँ पर एक्नॉलेज आपको देखने को मिलेगी ट्रू, और इंसर्टेड काउंट टू इंसर्ट ID 0 इंडेक्स पे ये वाली, और 1 इंडेक्स पे ये वाली। ठीक है, देखो 92, 93 एंड में आप चेक कर सकते हो। कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर। अब चेक करते हैं MongoDB में कि हमारा डेटा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 एंट्री हो चुकी है, आमिर 35, सलमान खान 33, यानी कि SK। ओके, तो इस तरीके से गाइज आप पोस्ट API का यूज़ करके स्टैटिकली एंड डायनेमिकली डेटा को सेंड कर सकते हैं पोस्टमैन के थ्रू। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया, कहीं भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, या कहीं आपको एरर आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, एंड वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।